मध्यम निकाय 96 येसुकारी सूत। इस सूत में भगवान और येसुकारी ऐसा एक ब्राह्मण के बीच में संवाद हुआ था। जाति व्यवस्था के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में भगवान क्या कहता है इस सूत में बिल्कुल क्लियर है। जो भी लोग अपनी जाति पर अभिमान करता है, ज़रूर आप इस वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक का जो आश्रम थे वहाँ पे विहार कर रहे थे। तब येसुकारी नामक एक ब्राह्मण भगवान के समीप चला गया, भगवान को अभिवाद्य किया और कुशल प्रश्न किया। जब अभिवाद्य और कुशल प्रश्न के बाद उस ब्राह्मण ने एक और बैठा और भगवान को ऐसा कहा, गौतम शास्त्रा, जो ब्राह्मण है, 4 तरह की जो लोग हैं उन लोग को अपने सेवक है ऐसा करके उन लोग मानता है। ब्राह्मण को एक क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी सेवा कर सकता है। ब्राह्मण को सेवा करने के बारे में उन लोग इस प्रकार बताता है, एक ब्राह्मण को दूसरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब सेवा कर सकता है। क्षत्रियों की सेवा के बारे में वो ऐसा निर्देश देता है, क्षत्रिय को एक क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब उसका सेवा कर सकता है। गौतम शास्त्रा, ब्राह्मण वैश्यों को ऐसा सेवा का निर्देशन करता है, एक वैश्य को दूसरा वैश्य और शूद्र उसको सेवा कर सकता है। गौतम शास्त्रा, ब्राह्मण शूद्रों को ऐसा सेवा निर्देश करता है, एक शूद्र को दूसरा शूद्र ही सेवा कर सकता है। शूद्रों को सेवा करने वाला और कौन हो सकता है? गौतम शास्त्रा, ब्राह्मण इसी प्रकार शूद्रों का सेवा के बारे में बताता है। ब्राह्मण इस 4 प्रकार की सेवा के बारे में बताता है। गौतम शास्त्रा इसके बारे में क्या कहता है? तो यहाँ पे ये कहता है, ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब सेवा कर सकता है, लेकिन कभी भी एक ब्राह्मण क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को सेवा नहीं कर सकता, उसका बात नहीं मान सकता। ऐसा करके ब्राह्मणों का मत है। इसके बारे में भगवान को पूछता है तो भगवान ने ऐसा बताया, ब्राह्मण ऐसा सेवा के बारे में निर्देश करने के लिए क्या पूरा दुनिया ब्राह्मण को निर्देश दिया है क्या? पूरा दुनिया ब्राह्मण को अधिकार दिया है क्या? तो ब्राह्मण ने बोला, नहीं गौतम शास्त्रा, ब्राह्मणा जो दरिद्र है उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है और उन लोगों को ऐसा बोलता है, ये खाना खाओ उसके बाद उसके लिए पैसा दे दो। ये ब्राह्मण ऐसा ही बात करता है। ऐसा ही जो श्रमण ब्राह्मण है, उन लोग के अनुमति के बिना ही इस 4 तरह की सेवा के बारे में ब्राह्मण ने बताया है। ब्राह्मणा, मैं ये नहीं कहता हूँ आप सभी को सेवा करना चाहिए, और मैं ये भी नहीं कहता हूँ आप किसी का भी सेवा नहीं करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, अगर आप किसी का सेवा करता है उससे आपका हानि हो जाता है तो उसको सेवा मत कीजिए। आपको कोई अच्छा नहीं मिलता तो उसको सेवा मत कीजिए। ब्राह्मणा, मैं ये कहता हूँ, अगर आप किसी का सेवा करता है उससे आपका पुण्य का उपलब्धि होता है, पाप का उपलब्धि नहीं होता, तो आप ज़रूर उसका सेवा करना चाहिए। ब्राह्मणा, क्षत्रियों को अगर उन लोग ऐसा पूछता है, तुमको किसको सेवा करना चाहिए? आप किसी का सेवा करने के कारण आपको पाप जो मिलता है उसी को सेवा करना चाहिए, या किसी को सेवा करने के बाद आपको बहुत अच्छा पुण्य मिलता है उसको सेवा करना चाहिए? सही तरफ उत्तर देते हुए एक क्षत्रिय ने ऐसा कहेगा, अगर मैं किसी का सेवा करता है उससे मुझे पुण्य मिलता है, अच्छा मिलता है, तब उन लोग को सेवा करना चाहिए। जिसकी सेवा करने से पाप मिलता है उसको सेवा नहीं करना चाहिए। अगर उन लोग ब्राह्मण को भी ऐसा पूछेगा, ब्राह्मण आपको किसको सेवा करना चाहिए, तब उन लोग बोलेगा, मैं अगर मान लो किसी का सेवा करता है उससे
मुझे पाप मिलता है तो उसको सेवा नहीं करना चाहिए। अगर उन लोग एक वैश्य को भी ये पूछेंगे आपको किसको सेवा करना चाहिए, तो सही तरफ उत्तर देते हुए उन लोग कहेगा जिसकी सेवा से हमारा पुण्य का उपलब्धि होता है उसको सेवा करना चाहिए, जो पाप का उपलब्धि होता है उसका सेवा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणा उसी प्रकार उन लोग शूद्र को पूछता है आप किसको सेवा करना चाहिए, तो सही प्रकार उत्तर देते हुए इन लोग कहेगा जिसकी सेवा में हमारा पुण्य का उपलब्धि होता है उसको सेवा करना चाहिए, जिसकी सेवा से हमको पाप का उपलब्धि होता है उसका सेवा नहीं करना चाहिए। आप किसको सेवा करना चाहिए? अगर किसी का सेवा करने से आपका जो पुण्य बढ़ता है उसको सेवा करना चाहिए, या किसी का सेवा करने के कारण आपका पाप बढ़ता है उसको सेवा नहीं करना चाहिए। सही प्रकार उत्तर देते हुए एक शूद्र भी ऐसा कहेगा अगर किसी को सेवा करने से मेरा पुण्य का वृद्धि होता है उसी को सेवा करना चाहिए, और किसी को सेवा करने से मेरा पाप का वृद्धि होता है उसको सेवा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणा मैं कभी ये नहीं कहता आप एक उच्च कुल से आया है इसके कारण आप बहुत अच्छा आदमी बनता है, ऐसा मैं नहीं कहता। पुण्यवान व्यक्ति बनता है ऐसा भी मैं नहीं कहता, या पापी बन जाता है ऐसा भी मैं नहीं कहता। मैं ये भी नहीं कहता कि आप बहुत अच्छा वर्ण वाला है या आप तेजस्वी है उसके कारण भी आप अच्छा या बुरा व्यक्ति नहीं बनता। ब्राह्मणा मैं ये भी नहीं कहता कि आप धनवान है उसके कारण आप अच्छा या बुरा व्यक्ति नहीं बनता, क्योंकि उच्च कुल के कुछ व्यक्ति है उन लोग प्राणियों को मार लेता है, व्यभिचार का काम कर लेता है, उन लोग झूठ बोलता है, चुगली का बात बोलता है, कड़वजन बोलता है, मिथ्या वजन बोलता है, वो सब चीज़ को अपना बनाना चाहता है, द्वेष वाला है और मिथ्या दृष्टि रहने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर मान लो आप उच्च कुल से आया है इसके कारण आप एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता, लेकिन ब्राह्मणा ऊंचे कुल में जन्म लेता है लेकिन वो प्राणियों को हिंसा नहीं करता, उन लोग चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चुगली का बात नहीं करता, कड़वजन नहीं करता, मिथ्या भाषण नहीं करता, किसी का जो चीज़ है उसको अपनाना नहीं चाहता, द्वेष वाला नहीं है, और उन लोगों के पास सम्मा दिट्ठी भी है। ब्राह्मणा इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ऊंचे कुल से आया है इसके कारण आप एक पापी व्यक्ति भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार ब्राह्मणा कुछ लोग बहुत अच्छा वर्ण वाला है, सुंदर लोग है, उसके कारण वो अच्छा या बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग बहुत सुंदर होता है लेकिन वो प्राणियों को मारता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली की बात करता है, कड़वजन बोलता है, मिथ्या वजन बोलता है, दूसरों को चीज़ को अपना बनाना चाहता है, द्वेष वाला है, मिथ्या दृष्टि वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक सुंदर व्यक्ति है, इसी के कारण आप एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसा है वो बहुत सुंदर है, उसका वर्ण अच्छा है, लेकिन वो प्राणियों को नहीं मारता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चुगली का बात नहीं बोलता, कड़वजन नहीं बोलता, मिथ्या वजन नहीं बोलता, किसी का जो चीज़ को अपनाना नहीं चाहता, उसके मन में द्वेष नहीं है, और वो सम्मा दिट्ठी वाला है। इसलिए आप सुंदर है तो पापी हो सकता है ऐसा भी मैं नहीं कहता। इसी प्रकार बाकी भी जो रिपीटेशन है मैं रिपीट नहीं करता। जैसे जो लोग अच्छा वर्ण वाला नहीं है, सुंदर नहीं है, वो भी अच्छा या बुरा नहीं होता। जिसके पास बहुत धन है या धनहीन है उसी के कारण उन लोग अच्छा या बुरा नहीं होता, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा धन है वो भी प्राणियों को मारता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली की बात बोलता है, कड़वजन बोलता है, मिथ्या वजन बोलता है, दूसरों को चीज़ को अपनाना बनाना चाहता है, द्वेष वाला है, मिथ्या दृष्टि वाला है, तो ये व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता।
लेकिन कुछ जो धनिक लोग ऐसा है, वो प्राणियों को नहीं मारता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, कड़वजन नहीं बोलता, चुगली की बात नहीं बोलता, मिथ्या वचन नहीं बोलता, दूसरा का चीज़ को अपनाना नहीं चाहता, उसके मन में द्वेष नहीं है, वो सम्मा दृष्टि को रखने वाला है, इसलिए वो व्यक्ति पापी व्यक्ति नहीं हो सकता। इसी प्रकार धनहीन है, वो भी अच्छा नहीं हो सकता, बुरा नहीं हो सकता। कर्म के अनुसार ही लोग अच्छा या बुरा होता है, ऐसा करके भगवान यहाँ पे बताने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए ब्राह्मणा, मैं ये नहीं कहता कि आप उच्च कुल से जन्मा है, सुंदर वाला है, बहुत धनिक है, इसके कारण आप अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए ब्राह्मण, मैं ये नहीं कहता कि आप सबका सेवा करो या आप किसी का सेवा मत करो। इसलिए ब्राह्मणा, मैं ये कहता हूँ आप उन लोगों का सेवा करो, उन लोगों की सेवा करने से आपका श्रद्धा का वृद्धि हो, शील का वृद्धि हो, आपका ज्ञान का वृद्धि हो, आपका दान का भावना का वृद्धि हो, आपका प्रज्ञा का वृद्धि हो। ऐसा लोगों को आपको सेवा करना चाहिए। ब्राह्मणा, मैं ये कहता हूँ आप उन लोगों का सेवा बिल्कुल मत कीजिए। उन लोगों की सेवा करने से आपका शील का वृद्धि ना हो, श्रद्धा का वृद्धि ना हो, ज्ञान का वृद्धि ना हो, दान का वृद्धि ना हो, प्रज्ञा का वृद्धि नहीं हो रहा है, तो उसी के कारण उन लोगों को सेवा मत करो। जब भगवान ऐसे कहा तो ऐसगारी ब्राह्मण भगवान को ऐसा कहा। गौतम शास्त्र ये जो ब्राह्मण है 4 प्रकार का धन के बारे में बताता है। ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गौतम शास्त्र उन लोग भिक्षाटन ही ब्राह्मण का धन है ऐसा कहता है। उन लोग ऐसा कहता है कोई भी ब्राह्मण अपना खुद का जो धन है वो भिक्षाटन है, उसको निंदा करता है, वो अपनी काम में पराजित होता है। इसका उदाहरण ऐसा है, जो एक व्यक्ति सुरक्षा का काम करता है वही चोरी कर लेता है। ऐसा उदाहरण देख करके उन लोग इसके बारे में कहता है। क्षत्रियों के लिए धन उन लोग निर्देशन करता है, वो उन लोग का धनुष और बाण है। जो क्षत्रिय अपने धन को छोड़ देता है या धनुष बाण को छोड़ देता है, वो अपने काम में पराजित होता है, जैसा चोरी करने वाला एक सुरक्षा कर्मी की जैसे। गौतम शास्त्र जो ब्राह्मण वैश्यों को जो काम निर्देशन करता है वो है कृषि और गौरक्षा। जो वैश्य अपने जो काम को पसंद नहीं करता, कृषि और गौरक्षा को पसंद नहीं करता, वो अपनी काम में पराजित होता है, जैसा चोरी करने वाला एक सुरक्षा कर्मी ऐसा। गौतम शास्त्र जो शूद्रों के लिए उन लोग धन का निर्देश देता है वो है दराती और पंगुड़ी। दराती और पंगुड़ी को पसंद नहीं करने वाला एक शूद्र अपने काम में पराजित होता है, जैसा एक चोरी करने वाला सुरक्षा कर्मी जैसा। गौतम शास्त्र ये जो ब्राह्मण है इस 4 प्रकार का धन के बारे में बोलता है। गौतम शास्त्र इसके बारे में आपको क्या कहना है? तब भगवान ने बोला, लेकिन ब्राह्मणा, क्या पूरा दुनिया ये 4 धन का निर्देश करने के लिए ब्राह्मणों को अधिकार दिया है क्या? नहीं गौतम शास्त्र। ब्राह्मणा, ये बात ऐसा है कि वो एक गरीब आदमी को जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है उसको खाना देता है, ज़बरदस्ती खाना खिलाता है और खाना खाने के बाद उसका पैसा मांगता है। इसी प्रकार इन ब्राह्मणों ने इस 4 प्रकार का धन का निर्देशन दिया है, लेकिन उसके लिए श्रमण और ब्राह्मणों का उन लोग अनुवाद नहीं लिया है। ब्राह्मणा, मैं ये कहता हूँ एक व्यक्ति का धन लोकोत्तर धर्म ही है, आर्य लोकोत्तर धर्म। इसका मतलब निर्वाण है एक व्यक्ति का सबसे अच्छा धन, ऐसा करके भगवान बोलता है। ब्राह्मणा, उन लोग अपना माता पिता
जिस पीढ़ियों में जन्मा है उसके अनुसार उन लोग अपने आप को बुलाता है। अगर उन लोग क्षत्रिय कुल में जन्मा है, उन लोग अपने आप को क्षत्रिय है ऐसा करके मानता है। अगर उन लोग एक ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो अपने आप को ब्राह्मण है ऐसा करके उन लोग मानता है। अगर उन लोग एक वैश्य कुल में जन्मता है तो उन लोग अपने आप को वैश्य है ऐसा करके मानता है। अगर उन लोग एक शूद्र की कुल में जन्मता है तो उन लोग अपने आप को शूद्र है ऐसा करके मानता है। ब्राह्मणा ये अग्नि के समान है, जिससे आश्रित होकर के वो अग्नि जलता है, उस अग्नि उस नाम में जाना जाता है। लकड़ी से आश्रित होकर के जो अग्नि पैदा होता है उसको लकड़ी का अग्नि ऐसा कह के बुलाता है। शाखाओं को आश्रित होकर के जो अग्नि पैदा होता है उसको शाखा का अग्नि ऐसा कहता है। जो ग्रास से आश्रित होकर के जो अग्नि पैदा होता है उसको ग्रास का अग्नि ऐसा कहता है। गोबर से आश्रित होकर के जो अग्नि जलता है उसका गोबर का अग्नि ऐसा कहता है। इसी प्रकार मैं कहता हूँ ब्राह्मणा, एक व्यक्ति का सही धन है वो आर्यों का लोकोत्तर धर्म ही है। लेकिन उन लोग अपनी माता पिता जिस कुल में जन्मा है उस कुल के पूर्वज किस कुल में रहता है उसी के अनुसार अपने आप को जान लेता है। जैसे एक व्यक्ति ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में, शूद्र कुल में जन्मता है तो अपने आप को वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसा मानता है। ब्राह्मणा, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति क्षत्रिय कुल में जन्मा है लेकिन वो गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी बन जाता है। जो तथागत ने बताया धर्म और विनय का पालन करता है, वो प्राणियों को नहीं मारता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चुगली की बात नहीं बोलता, कटुवचन नहीं बोलता, मिथ्या भाषण नहीं बोलता, दूसरों को धन को अपनाना नहीं चाहता, उसका मन में द्वेष नहीं है, सम्मादिट्ठी को अपनाता है, वो इस कुशल धर्म में प्रावीण्य हो जाता है। यहाँ पे सम्मादिट्ठी का मतलब है चार आर्य सत्य। ये दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का निवारण का मार्ग है, उसको सम्मादिट्ठी ऐसा करके कहता है। फिर इसी का ही रिपीटेशन होता है। जैसे एक व्यक्ति क्षत्रिय है, एक व्यक्ति वैश्य है या एक व्यक्ति शूद्र है, वो अपनी गृह त्याग करके सन्यासी का जीवन जी रहा है। तथागत ने जो धर्म विनय बताया गया है उसका पालन करता है। उन लोग प्राणियों को नहीं मारता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चुगली की बात नहीं बोलता, कटुवचन नहीं बोलता, मिथ्या वचन नहीं बोलता, दूसरों को धन को अपना नहीं बनाना चाहता, मन में द्वेष नहीं है, सम्मादिट्ठी है, तो उन लोग इस कुशल धर्म में प्रावीण्य पा लेता है। ब्राह्मणा, आप क्या सोचते हो? क्या एक ब्राह्मण को ही बिना वैर का, बिना द्वेष का, मैत्री चित्त का भावना कर सकता है, लेकिन एक क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र उसको भावना नहीं करता, नहीं कर सकता, ऐसा है क्या? यहाँ पे भगवान मेत्ता मेडिटेशन का नहीं तो मैत्री मेडिटेशन के बारे में बोल रहा है। तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं गौतम शास्त्रा, एक क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी इस मैत्री चित्त का भावना कर सकता है, नहीं तो मैत्री साधना कर सकता है। चार वर्णों का जो लोग है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सभी बिना वैर का, बिना द्वेष का, मैत्री चित्त का भावना कर सकता है, उस साधना का अभ्यास कर सकता है। इसी प्रकार ब्राह्मणा, एक व्यक्ति क्षत्रिय कुल से भी या ब्राह्मण कुल से भी या वैश्य कुल से भी या शूद्र कुल से भी गृह त्याग करके सन्यासी बन जाता है। तथागत ने जो बताया धर्म विनय का अभ्यास कर लेता है। वो प्राणियों को नहीं मारता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चुगली के बात नहीं कहता, कटुवचन नहीं बोलता, मिथ्या वचन नहीं बोलता, दूसरों को धन को अपनाना नहीं चाहता, उसके पास सम्मादिट्ठी है, वो इस कुशल धर्म में प्रावीण्य हो जाता है। ब्राह्मणा, आप क्या सोचते हो? क्या एक ब्राह्मण ही कुछ स्नान चूर्ण लेकर के या बाथिंग पाउडर लेकर के नदी में जा कर के अपना शरीर का जो मैल है उसको धो सकता है
एक क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा नहीं धो सकता, ऐसा है क्या? नहीं गौतम शास्त्र। एक व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, ये स्नान चूर्ण लेकर के या बाथिंग पाउडर लेकर के नदी में जा कर के अपना शरीर में जो पड़ा हुआ जो मैल है उसको धो सकता है। 4 वर्ण का लोग भी ऐसा कर सकता है। इसी प्रकार ब्राह्मण, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो अपने गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी हो गया, फिर तथागत जो बताता है उस धर्म विनय का अभ्यास कर लेता है। वो प्राणियों को नहीं मारता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चुगली के वजन नहीं बोलता, कड़वजन नहीं बोलता, मिथ्या भाषण नहीं बोलता, दूसरा का जो धन है उसको हड़पना नहीं चाहता, सम्मादिट्ठी होता है, वो इस धर्म विनय में प्रावीण्य हो जाता है। ब्राह्मण, आप क्या सोचते हो? अगर एक क्षत्रिय राजा 100 लोगों को इकट्ठा कर लेता है, वो 100 लोग अलग अलग कुल में जन्मा हुआ है और उन लोगों को क्षत्रिय राजा ऐसा कहता है, मान्य व्यक्तियों, आप किसी कुल में जन्मा हो सकता है आप क्षत्रिय कुल में है या ब्राह्मण कुल में है या कोई नेता है, आप सब अग्नि पैदा करने वाला एक लकड़ी लेकर के, वो शीशम का हो सकता है, साल का हो सकता है, चंदन का हो सकता है, चरी का हो सकता है, आप उससे अग्नि पैदा कर सकता है और गर्मी भी पैदा कर सकता है। पुराने समय में अग्नि पैदा करने का एक विधि है, एक सूखा लकड़ी लेकर के दूसरा लकड़ी में वो मंथन कर लेता है, तब उसमें अग्नि पैदा होता है। आजकल भी यज्ञ के लिए अरण्य का लकड़ी को इस्तेमाल कर लेता है ब्राह्मण लोग। एक सूखा अरण्य का जो लकड़ी है उसमें दूसरा अरण्य का एक लकड़ी को मंथन करता है, फिर उससे अग्नि पैदा कर लेता है। फिर वो क्षत्रिय राजा दूसरे लोगों को ऐसा बोलता है, इसमें जो लोग श्मशान में काम करने वाला, शिकारी, चोर, मजदूर, रदका बनाने वाला या साफ़ सफाई करने वाला, वो भी कुत्ते का पानी पीने का जो बर्तन है, सुअर का पानी पीने का जो बर्तन है, या कूड़ा फेंकने वाला एक बर्तन है, या अरंडी का तेल का लकड़ी है, ये सब लकड़ी का बना हुआ है। इससे उसी लकड़ी को मंथन करके आग या गर्मी पैदा कर सकता है। ब्राह्मण, आप क्या सोचते हो? जो उच्च कुल में जन्मा हुआ जो ब्राह्मण है, जो कीमती वाला जो लकड़ी में जो अग्नि पैदा करता है, उस अग्नि को ही ज्वाला, वर्ण, प्रकाश या अग्नि का उपयोग उसी अग्नि का हो सकता है क्या? लेकिन जो नीचे कुल में जन्मा हुआ जो लोग उपयोग शून्य लकड़ी से जो आग पैदा करता है, उसका कोई वर्ण नहीं है, ज्वाला नहीं है, प्रकाश नहीं है, अग्नि का यूज़ नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं गौतम शास्त्र। जो उच्चकल में जन्मा हुआ जो लोग अच्छा गुण वाला जो लकड़ी में पैदा करने वाला जो अग्नि है, उसको भी ज्वाला होता है, वर्ण होता है, प्रकाश होता है, उसको भी अग्नि का यूज़ कर सकता है। और जो नीचे कुल में जन्म हुआ जो व्यक्ति है, जो बिना कीमती लकड़ी में जो अग्नि पैदा होता है, उस अग्नि को भी उस तरह का जो ज्वाला है, प्रकाश है, वर्ण है, अग्नि का इस्तेमाल उसी से भी कर सकता है। क्योंकि जो भी अग्नि है उसको ज्वाला है, वर्ण है, प्रकाश है, वो अग्नि के तरफ इस्तेमाल कर सकता है। इसी प्रकार ब्राह्मण, एक व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, क्षत्रिय कुल में जन्मा हो, वैश्य कुल में जन्मा हो या शूद्र कुल में जन्मा हो, वो अपना गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी हो गया। फिर तथागत ने जो बताया धर्म विनय का पालन करते, वो प्राणियों को नहीं मारता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, कड़वजन नहीं बोलता, चुगली का बात नहीं बोलता, मिथ्या वचन नहीं बोलता, दूसरा का धन को हड़पना नहीं चाहता, सम्मादिट्ठी वाला हो जाता है, वो इस धर्म विनय में प्रावीण्य पा लेता है। जब भगवान ने ऐसा कहा, येसुकारी भगवान को ऐसा बताया, अभिकंदम वो गौतमा अभिकंदम, बहुत बढ़िया गौतम शास्त्र, बहुत बढ़िया।
जैसे उल्टा हुआ चीज़ को सीधा रखा हो, छिपा हुआ चीज़ को प्रकट कर लेते हो, अंधेरे में दिया जलाते हो जिसमें आंख वाला व्यक्ति वहाँ पे क्या है वो देख सकता है, रास्ता भटक गया हो उसको जो रास्ता दिखाता है। उसी प्रकार भगवान ने अनेक पर्याय से धर्म को प्रकाशित किया। आज से जब तक मेरा शरीर में प्राण रहता है तब तक भगवान मुझे अपना उपासक ऐसा करके समझिए, ऐसा करके उस ब्राह्मण ने कहा। येसुगारी सूतम निठित। इस सूत्र में भगवान जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को निश्चित रूप से खंडन कर लेता है। कोई व्यक्ति कोई भी जाति में वर्ण में जन्मा हो, लेकिन अगर मान लो गलत काम करता है वो सही व्यक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा काम कर लेता है तो वो शूद्र कुल का भी क्यों ना हो वो बहुत बढ़िया व्यक्ति है। जन्म से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, कर्म से कोई व्यक्ति अच्छा होता है, ऐसा करके भगवान इस सूत्र में बताता है। तो जो लोग अपना जो ऊंचा कुल में अभिमान करता है उन लोगों को ज़रूर आप सूत्र फॉरवर्ड कीजिए। तो थोड़ी देर हम पुण्य वितरण का अभ्यास कर लेंगे। सारे दुखियारी प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।